हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय फिज़िक्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ये टॉपिक मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब ये है, सबसे पहले ये जानिए कि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ आपको कि जो कोई भी चार्ज होता है उस चार्ज का एक क्या होता है, फील्ड होता है। ठीक है, उस फील्ड की हम इंटेंसिटी भी चेक कर चुके हैं पहले ही। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि कोई भी एक चार्ज है उसका एक फील्ड होता है, बट हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन हमें उसको समझने के लिए किसी चीज़ से डिनोट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उसको समझने के लिए क्या करते हैं, उनको लाइंस से डिनोट कर देते हैं। यानी कि कोई भी एक चार्ज है उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम देख नहीं सकते, बट उसको हम समझने के लिए अपनी बुक्स में किससे डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, लाइंस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और उन्हीं लाइंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी कि वो लाइंस जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। लेकिन एक्चुअल में ये लाइंस होती नहीं है, हम इनको सिर्फ क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। तो दीज आर द इमेजनरी हाइपोथेटिकल। इमेजनरी यानी काल्पनिक होती है, ये एक्चुअल में होती नहीं है। हम सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने के लिए इन लाइंस को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, इनको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बुक में। तो ये इमेजिनरी यानी हाइपोथेटिकल लाइंस होती है जो किसको डिनोट करते हैं, किसको शो कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी इमेजिनरी लाइंस होती है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। मैं एक एक पॉइंट को साथ साथ एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इन लाइंस की कि दीज आर यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो लाइंस होती है सिर्फ हम किस लिए बनाते हैं, ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकें। यानी कहीं पे भी कोई चार्ज है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन वो हम देख नहीं सकते। तो उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए हम लाइन से डिनोट कर देते हैं कि मान लीजिए एक चार्ज है, इसके चारों ओर हम ऐसे लाइन्स ही बना देते हैं कि ये इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो लाइंस होती है इसको कैसे दिखाते हैं, जो सेकंड पॉइंट है, इफ टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन दीज लाइंस देन टेंजेंट विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए कहीं पे भी क्या है कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मान लीजिए कोई एक चार्ज था, उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लाइन से डिनोट कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मान लीजिए ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब मान लीजिए कि ये एक कर्व्ड सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस पे आपको पता है कि आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। तो ये अगर मैं इसको डिनोट कर देती हूँ ए और बी से, तो ए बी हमारी क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो इस फील्ड लाइन पे जो टेंजेंट होती है वो टेंजेंट ऐसे भी हो सकती है, इधर भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो जो ये टेंजेंट होती है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर, वो जो टेंजेंट होती है वो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो टेंजेंट होगी ना, इसको ये किसको डिनोट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कोई भी जो अगर फील्ड लाइन है उसके ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो कर्व्ड सरफेस की, तो आप उसको कह सकते हो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दे आर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव चार्ज से तो क्या होती है, अवे होती है, और नेगेटिव की टुवार्ड्स होती है। मतलब अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाएंगे हम, इधर बाहर की तरफ। ठीक है, और अगर आपका चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आएगी, अंदर की तरफ, टुवार्ड्स। ठीक है, पॉजिटिव के लिए अवे और नेगेटिव के लिए क्या होती है, टुवार्ड्स होती है। क्योंकि आपको किसी की भी इंटेंसिटी चेक करनी होती है तो आप यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखोगे। अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो किधर होगी, आउटवर्ड। और ये नेगेटिव उस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो कैसे हो जाएगी, इनवर्ड। इसलिए होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं हमारी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव के लिए इनवर्ड। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, और इसका रीजन भी पूछते हैं। देखो, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, यानी कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती।
मान लीजिए आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मैं इसको पीछे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मान लीजिए एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, और वैसे तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर सकती, पर मैं आपको क्रॉस करके दिखा देती हूँ कि क्रॉस क्यों नहीं करती। अब ये हो गई, मान लो कोई, ये होगी कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, अब ये तो क्रॉस कर गई, ठीक है। अब ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है क्रॉस करना, क्योंकि मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मैंने अभी अभी सेकंड पॉइंट में आपको बताया था कि कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर मैं उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देती हूँ तो ये जो टेंजेंट होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करती है। तो इस लाइन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो गई, ये। ऐसे ही इस फील्ड लाइन की भी तो इंटेंसिटी होगी, वो भी इसकी टेंजेंट होगी, तो वो भी क्या हो गई, वो ये हो गई, ठीक है। इसकी मान लो ये E1 से डिनोट कर दी, इसकी मान लो E2 से। इस फील्ड लाइन की जो इंटेंसिटी है वो ये टेंजेंट शो कर रही है, और इस फील्ड लाइन की जो इंटेंसिटी है वो ये टेंजेंट शो कर रही है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक पॉइंट पे दो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि पॉइंट तो एक है और उस पर इंटेंसिटी दो है। अब मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज है तो उसकी इंटेंसिटी उधर ही तो होगी, एक डायरेक्शन में। एक पॉइंट पे दो इंटेंसिटी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करती, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि एक सिंगल पॉइंट पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन्स, उस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर एग्जाम में ये आता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस क्यों नहीं करती, आप इसका रीज़न एक्सप्लेन करो, वाई अगर आ जाता है तो आप क्या लिख के आओगे, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, क्यों नहीं कर सकती, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर मान लीजिए वो इंटरसेक्ट कर गई, जैसे मैंने एज्यूम किया था अभी, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करी थी उस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, दो टेंजेंट होंगी, ठीक है, और इट मीन्स दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है। लेकिन ऐसा तो क्या है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक पॉइंट है और एक पॉइंट पे दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चल रही है। मान लीजिए एक आदमी खड़ा है, वो या तो इधर जा सकता है या उधर जा सकता है, एक बार में वो दोनों डायरेक्शन में तो नहीं जा सकता। तो ऐसे ही एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगला जो पॉइंट है, इसलिए वो क्या नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है दे अप्लाई प्रेशर ऑन ईच अदर सो बेंडिंग ऑफ दैम टेक प्लेस। इस पॉइंट में क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये आपका, मैंने पहले भी बताया था आपको पिछली वीडियो में कि जो एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव। पॉजिटिव से क्या होती है, अवे, नेगेटिव की क्या होगी, टुवर्ड्स हो गई, ठीक है। अब ये मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या करती है, प्रेशर लगाती है एक दूसरे पे, यानी कि ये लाइंस एक दूसरे पे क्या लगाएगी, प्रेशर लगाती है, और प्रेशर लगाएगी तो ये क्या हो जाती है, लाइंस क्या हो जाती है हमारी, बेंड हो जाती है। इसलिए हम इसको क्या दिखा रहे थे, कर्ड्स और फेस में ही दिखा रहे थे, कर्ड्स फॉर्म में दिखा रहे थे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे पे क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है, इसलिए वो क्या हो जाती है, बैंड। इसलिए हम उनको ऐसे कर्व शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उन पे जो टेंजेंट होती है वो हमारी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। देखो ध्यान से समझना, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये बैंड क्यों हो गई, क्योंकि प्रेशर लगा रही है आपस में, और ये इस पे जो टेंजेंट होती है वो होती है इसकी इंटेंसिटी। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी इनसे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।